सो वेलकम। ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, ये हमने वोकैब की सीरीज हमने लास्ट हम वोकैब की सीरीज कर रहे थे, अभी हम वर्ब्स की सीरीज कर रहे हैं। A1 में जितनी वर्ब्स हो सकती हैं, मे बी मैंने सारी बुक्स चेक की हैं आप लोगों की, जितनी भी जो नेस्वैक चलती है या गोइते में जो बुक्स चलती है, अदर अदर इंस्टीट्यूशन में जो बुक्स चलती है। सो जितनी वर्ब्स A1 में मच सफिशिएंट होती है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपने लाइक अपना A1 किया हो, लेकिन इतनी वर्ब्स होने के बाद में आप कहीं से भी करें, आप A1 पास कर जाते हैं। सो हमने कुछ वर्ब्स की सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, जो आज फर्स्ट डे है, और ये विथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ में आपकी ये सीरीज रहेगी। अगर मैं आपको एक वर्ब सिखाता हूँ और उसका एक सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, तो आप एक सेंटेंस सेल्फ बनाएंगे तो बेबी सब वर्ब्स को आप भी इजीली याद रख सकते हैं। हियर इज, यहाँ पे वर्ब है, हियर इज मैंने आपके लिए इजी बना दिया इंग्लिश में इनका मीनिंग, एंड विथ एग्जाम्पल सेंटेंस। हियर इज जाइन, जाइन दैट मीन्स टू बी, एंड हियर इज एग्जाम्पल सेंटेंस, इश बिन म्यूडे, म्यूडे। हियर इज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। म्यूडे दैट मीन्स टायर्ड, कौन है सब्जेक्ट, तो हियर इज म्यूडे। हाबन, हाबन दैट मीन्स टू हैव, हाबन दैट मीन्स टू हैव, दैट मीन्स जिसमें पोजीशन दिखता हो। जी हार्ट आइन बुक, शी हैव अ बुक, उसके पास एक बुक है, दैट मीन्स पोजीशन। एंड वैडन दैट मीन्स टू बिकम, एरविड आर्ट्स, ही बिकम डॉक्टर, एरविड लैरर, सो ही बिकम अ टीचर। कैनन दैट मीन्स कैन या टू बी एबल, दिस इज मॉडल वर्ब जो A1 में आपको सिखाते हैं, दैट मीन्स कैन या टू बी एबल। ये आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्योंन का यूज करते हैं। इश कान डॉइच स्प्रेशन, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक डॉइच ना, आप जर्मन बोलने में एबल हैं, आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स कान। जब मोडल वर्ब हम यूज करते हैं तो हमने पढ़ा था, मोडल वर्ब जब भी आएगी तो वर्ब एंड में जाएगी, और एंड एंड में इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब को हम शिफ्ट कर देते हैं। हियर इज अगेन म्यूशन, दैट मीन्स मस्ट या टू हैव टू, दैट मीन्स डू मुस्ट शुअर शू ले गेहन, यू मस्ट, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं तो हम मस्ट का यूज करते हैं। इन जर्मन म्यूशन। माखन दैट मीन्स टू डू और टू मेक, या तो आप कुछ कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। वी आर माखन दी हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन दैट मीन्स होमवर्क, वी आर डूइंग द होमवर्क। वी आर माखन पिज्जा, हम पिज्जा बना रहे हैं। सो हियर इज जागन दैट मीन्स टू से, किसी को कुछ कहने के लिए हम जागन वर्ब का यूज करते हैं। एयर जाग दी वार हाइट, वार हाइट दैट मीन्स सच्चाई। ही टेल्स द ट्रूथ, ही टेल्स द ट्रूथ, या ही से द ट्रूथ, वो सत्य बात कह रहा है, दैट मीन्स सच्चाई। वार हाइट दैट मीन्स दी वार हाइट, दैट मीन्स सच्चाई। गेबन दैट मीन्स टू गिव, एस गिफ्ट। और ये जो वर्ब है हमने पहले A1 में डिस्कस की है, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं। नॉर्मल जो हम सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जो वर्ब का कॉन्जुकेशन हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। अगर मैंने क्लासेस में आप लोगों को बताया भी है, सब्जेक्ट इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, एन जी, जी, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर हम नाउन को रिप्लेसमेंट करते हैं प्रोनाउन से, तो हम प्रोनाउन के लिए यहाँ पे वर्ब का कॉन्जुकेशन दे सकते हैं। इसके साथ में दैट मीन्स ई, डू दैट मीन्स एस टी, एयर एस जी के साथ में टी आता है, वियर के साथ में ई एन, एन टी, ई एन, ई एन। ये वर्ब का कॉन्जुकेशन होता है, जो रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहा हूं मैं। इरेगुलर वर्ब्स कुछ है जो अलग तरीके से कॉन्जुकेट होती है, उनकी भी हमने क्लासेस में बात की है। सो नॉर्मल वर्ब का कॉन्जुकेशन का ये तरीका रहता है। सो हियर इज एग्जैक्ट, अब एयर है तो एयर, जो वर्ब इज जागन, वर्ब इज जागन ना, बट ई का रिप्लेसमेंट टी से हुआ बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट एयर है, ही के साथ में हम एंडिंग टी करते हैं, एयर एस जी के साथ में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। गेबन दैट मीन्स टू गिव, एयर गिफ्ट इम आइन गेशेंक, गिफ्ट करना। सो कॉमन टू, कॉमन दैट मीन्स टू कम, इश कॉम है आउस, इंडियन। अब जो आउस प्रीपोजिशन है, मैं आउस प्रीपोजिशन की बात करूं, आउस प्रीपोजिशन इज दाटिव प्रीपोजिशन,
और इसका मतलब होता है फ्रॉम, बट फ्रॉम कौन सा, बर्थ प्लेस को बताने वाला, जो आपका बर्थ प्लेस को बताता है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। सो इश कॉम आउस इंडिया, आई एम कम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, सो हियर इज कॉमन। गेहन दैट मीन्स टू गो, वी आर गेहन इन की नो, वी आर गोइंग इन द थिएटर। अब जो इन्स है ये छोटी छोटी ग्रामर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ थ्रू द सेंटेंस, सो इसको भी आप याद रखें। इन्स इज ओरिजिनली इन प्लस दास, और इसको शॉर्ट में इन्स कह देते हैं। इन इज वैक्सल प्रीपोजिशन। इन अगर वैक्सल प्रीपोजिशन है तो वैक्सल प्रीपोजिशन का क्या रूल है भी, मोशन और नॉन मोशन की बात करती है वैक्सल प्रीपोजिशन। जो मोशन है दैट उनके साथ में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा, एंड जो डाटिव है उनके साथ, जो नॉन मोशन है उनके साथ में डाटिव। इंस यहाँ पे मोशन दिख रहा है, दैट मीन्स इन प्लस दास, और दास आर्टिकल किसका है, हियर इज कीनो का, दास कीनो, सो इसको शॉर्ट में इंस लिख देते हैं। विशन दैट मीन्स टू नो, नो दैट मीन्स ए फैक्ट, आप एक फैक्ट जानते हैं। इश वाइस द अंटवोट, अंटवोट दैट मीन्स आंसर, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ। जेहन दैट मीन्स टू सी, एजी डैन फिल्म। अब जीट है ये, हियर इज, अब एयर है तो एयर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, सो जीट, सो हियर इज अगेन एयर की वजह से। बट ये कौन सी वर्ब है, ये है इरेगुलर वर्ब। बट मोस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स भी ये रूल फॉलो करती हैं, बट एंडिंग मोस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब की अगर एयर है तो टी दिखेगी, बट उनका कॉन्जुगेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लासन दैट मीन्स टू लेट या अलाउ। लास्ट मिस इन दी रू है, लेट दैट मीन्स किसी को जाने देना चाहिए, कि लास्ट मिस इन दी रू है, लेट मी इन द पीस, मुझे शांति से छोड़ दो, यू कैन से। स्टे हन दैट, स्टे हन दैट मीन्स टू स्टैंड, एयर स्टेट ऑन देयर टूर, गेट के पास में खड़ा है, सो हियर इज फिंडन दैट मीन्स टू फाइंड। इश फिंडे माइने श्लूशल निस्ट, श्लूशल दैट मीन्स की, चाबी, आई कैन नॉट फाइंड माई कीज। ब्लाइबन दैट मीन्स टू स्टे, वियर ब्लाइबन सू हाउस है, सू प्रीपोजिशन हम विथ इन सिटी ट्रेवल करने के लिए और घर के लिए फिक्स यूज करते हैं। एंड हियर इज लेगन दैट मीन्स टू लाई, पोजिशन, दस बुक लेग्ड आउट एम्प्टी, मतलब टेबल पे रखी है, कोई ऑलरेडी रखी हुई है तो उसके लिए हम लेगन दैट मीन्स टू लाई, दैट मीन्स पोजिशन ऑलरेडी रखी हुई है। हाइसन दैट मीन्स टू बी कॉल्ड, इस हाई से आना, और ये हम एवन में हमने सीखा है। इस हाई से, हाइसन दैट मीन्स टू बी कॉल्ड, जब आप अपना नाम बताते हैं कि माई नेम इज दिस और माई नेम इज दिस। इस हाई से अजय, दैट मीन्स आई एम कॉल्ड अजय, मेरा नाम अजय है, लोग मुझे अजय बुलाते हैं। तो जर्मन्स जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हाई से यूज करते हैं। द वर्ब इज हाइसन। डू हाइस्ट राघव, तुम्हारा नाम राघव है। एयर हाइस्ट राजा, इसका नाम राजा है। जी हाइस्ट राधा, वह राधा है, शी इज राधा, सो हियर इज। डैंकन दैट मीन्स टू थिंक, इस डैंके आन डिश, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। नेमन दैट मीन्स टू टेक, एयर निम डैन बुस, ही टेक द बस, उसने बस ले ली है। अर्बाइटन दैट मीन्स टू वर्क, एयर अर्बाइटेड आल्स लैरर। अब मैंने बताया था आल्स का डिफरेंट डिफरेंट यूज, आप पुरानी वाली वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। आल्स दैट मीन्स यहाँ पे एज ए की तरह यूज हुआ है, एज, एज ए लैरर, एज की तरह यूज हुआ है, और आल्स का मतलब बहुत बार आपको व्हेन भी दिखेगा। बट हियर इज, जब हम दो चीजों में, वेट, तो जब हम प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन को बताते हैं तो आल्स यूज करते हैं। इश अर्बाइटे आल्स लैरर, आई एम वर्किंग एज ए टीचर। एर अर्बाइटेड आल्स आर्ट्स, ही वर्किंग एज ए डॉक्टर। सो ब्राउकन दैट मीन्स टू नीड, वेयर ब्राउकन हिल्फ है, we need to help। फ्रागन दैट मीन्स टू आस्क। जी फ्राग डैन लैरर, टीचर से क्वेश्चन किया, एंड हियर इज। स्पिलन दैट मीन्स टू प्ले, द किंडर स्पिलन फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। लर्नन दैट मीन्स टू लर्न, इश लर्ने डॉइच, आम लर्न जर्मन। डू लर्न्स स्पानिश, तो आप स्पानिश सीख रहे हैं, तुम स्पानिश सीख रहे हो। फारन दैट मीन्स टू ड्राइव और गो, एयर फाट नाक बर्लिन। अब नाक प्रीपोजिशन आउट ऑफ सिटी जब हम ट्रेवल करते हैं, इट इज फिक्स, मस्ट,
दिस इज मूस, इसको याद रखना ही रखना है। नाक, अगर आप नाक यूज नहीं करेंगे दैट मीन्स सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ए फाट नाक बर्लिन, और ये फॉरेन है, इसके साथ में फ्लीगन भी और गेहन भी दिखेगी आपको। एसन दैट मीन्स टू ईट, वियर एसन पिज्जा, ट्रिंकन दैट मीन्स टू ड्रिंक, स्ट्रिंक वासर आई एम ड्रिंकिंग वाटर, शाइबन दैट मीन्स टू राइट, एयर शाइप्ड einen brief, एंड लेजन दैट मीन्स टू रीड, जी लिस्ट ein बुक। सो आई होप आप इनको, इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और आप अपनी नोटबुक में भी आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी नोटबुक में इन वर्ब्स को आप लिख के बार बार और इनके साथ में सेंटेंस बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से जर्मन बोलना चाहते हैं और बहुत अच्छे से जर्मन सीखना चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम्स, आपने A1 जब जर्मन सीखना स्टार्ट कर दिया, आपने A1 स्टार्ट कर दिया तो आप जल्दी से B1 पे पहुंचे, उसके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं हर बार आपको हर क्लासेस में आपको बताता हूँ, जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगा एक घर कभी मजबूत नहीं बनता। उसी तरीके से अगर आपका लैंग्वेज को लेके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगा तो मे बी चांसेस बहुत कम है कि आप सही से जर्मन सीखें, और फिर ये अगर सही से नहीं सीखते तो इसका परिणाम आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर एग्जाम्स पास नहीं, और एग्जाम पास नहीं होने का सिर्फ एक ही रीजन है, आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरी नहीं है, सफिशिएंट वर्ब्स नहीं है, सफिशिएंट एडजेक्टिव्स नहीं है, सफिशिएंट आपके पास एडवर्ब्स नहीं है, आपके पास सफिशिएंट वर्ड्स नहीं है, वोकेबलरी नहीं है, तो फिर आप ना अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे, ना अच्छे से आप राइटिंग प्रोग्राम कर पाएंगे। जब आपका राइटिंग होता है, राइटिंग में दैट मीन्स आपके ईमेल राइटिंग है, तो ईमेल राइटिंग जब तक आप प्रॉपर विथ करेक्ट सिस्टमेटिक ग्रामर एंड करेक्ट नाउन विथ आर्टिकल, और जो भी यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, जो भी पार्ट्स यूज हो रहे हैं उनको आप अगर सही तरीके से यूज करते हैं तो फिर आप पास होते हैं। लेकिन आप अपनी मिस्टेक को मिस्टेक माने और कोशिश करें कि सिस्टेमेटिक लिखना सीखें, या आप जब अपना A1 स्टार्ट करें तो ऐसी आप एटलीस्ट आपके पास कम से कम 500 से 600 वर्ब्स ऐसी होनी चाहिए जो आप डे बाय डे यूज करने वाली, जो बहुत कॉमन वर्ब्स है। सो आप कोशिश करें कि थ्रू द वीडियोस, और ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है इसके आने वाले पार्ट्स, आने वाले दिनों में नेक्स्ट पार्ट्स भी आएंगे। सो आप लोग देखते रहें। अगर आपको वीडियोस सही लगती हैं या आप थ्रू द वीडियो कुछ सीखते हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू सेम वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, और एक अच्छी जर्मन सीखें, अच्छे तरीके से आप पढ़ें, सिस्टमेटिक पढ़ें और फ्लुएंसी के साथ में जर्मन बोलें। आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।